सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसमें सूर्यवंशम का किरदार अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं। वो जो हीरा ठाकुर है बचपन से एक लड़की से प्रेम करता है और जब एक टीचर उस लड़की की पिटाई करता है तब से हीरा ठाकुर को पढ़ाई से नफरत हो जाती है। लेकिन वही जब दोनों जवान होते हैं तो हीरा ठाकुर के मन में था कि ये लड़की मुझसे शादी करेगी, लेकिन वो लड़की हीरा ठाकुर को धोखा दे देती है और हीरा ठाकुर से कहती है कि तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं किसी जानवर से शादी कर लूं। वो जो लड़की होती है वो आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके धोखा देने के बाद हीरा ठाकुर के जीवन में एक और लड़की आती है। वो भी आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन हीरा ठाकुर के सादगी को देखकर वो हीरा ठाकुर पर फिदा हो जाती है। हीरा ठाकुर बहुत मेहनत करके उस लड़की को पढ़ाता है और वो लड़की उसकी पत्नी बनती है और वो आईएएस कंप्लीट भी करती है। लेकिन हर एक आदमी की कहानी सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर की तरह नहीं होती है। आज मैं जो कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ वो कहानी एक ऐसे बदनसीब लड़के की है जिसके जीवन में दो लड़की तो आती है और दोनों लड़की का सपना होता है पढ़ लिख कर कोई सरकारी जॉब करने का, और दोनों लड़की को ये मेहनत करके पढ़ाता है और उन दोनों लड़की को जब सरकारी जॉब लग जाती है तो वो दोनों लड़की बारी बारी से उस नौजवान को धोखा देकर नौजवान से दूर चली जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरे के साथ अच्छा करता है भगवान उसके साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। और वो जो लड़का होता है खूब मेहनत करता है, वो सोचता है कि अगर मैं दूसरे को पढ़ा सकता हूँ, दूसरे को जॉब दिला सकता हूँ तो मैं खुद भी जॉब कर सकता हूँ। और उसके बाद वो जो लड़का होता है शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा ऑफिसर हो जाता है, जबकि उसमें से एक लड़की जिसने इसे धोखा दिया था वो शिक्षिका बनती है। अब इन दोनों के बीच में कहानी कहां पर ट्विस्ट खाती है दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत ही रोमांचक है, तो इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी में शुरू करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। राम अवतार सिंह हैं जौनपुर से, वैद्यनाथ राय दमोह बिहार से, सुशील परमार आगरा से हैं और परवीन जादौन जयपुर से हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सका। आप भी जब कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम और अपना शहर अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपके नाम को शामिल कर सकूं। चलिए अब कहानी पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का एक गांव है सिंगोला। वहां पर एक स्कूल होता है, मिडिल स्कूल होता है, और उस स्कूल के बारे में बहुत सारे जो थी शिकायत आ चुकी थी। उसको लेकर ग्रामीण शिकायत करते थे कि यहाँ के जो शिक्षक हैं ठीक से पढ़ाते नहीं, यहाँ जो मिड डे मील दिया जाता है इसमें गड़बड़ी की जाती है, यहाँ के जो कुछ टीचर हैं छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। कई प्रकार की जो शिकायतें थी वो की जाती थी, लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल और शिक्षक थे और वहाँ के छोटे स्तर के जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी होते हैं उनके मिली भगत को लेकर किसी भी शिकायत पर कोई काम नहीं किया जाता था। और आज एक आदमी उस स्कूल में चेकिंग करने पहुंचता है, वहां जाता है और जहां पर मिड डे मील बन रहा था उसमें जाकर और खाने की क्वालिटी देखने लगता है कि बच्चों को किस प्रकार का भोजन दिया जा रहा है। मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। तो जो रसोइया होता है वो जाकर जल्दी से प्रिंसिपल को बताता है कि सर, पता नहीं कोई एक अनजान आदमी जो किचन है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो खाना बनाया जा रहा है बच्चों के लिए उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये बात जो ही प्रिंसिपल सुनता है तो एकदम दौड़ कर किचन में पहुंचता है और किचन में पहुंचकर कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। प्रिंसिपल को इस बात का डर था कि ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, अगर ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चली गई तो हो सकता है कि हम लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग भोजन दे रहे हैं, जिस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, जितने पैसे दिए जाते हैं और सरकार की तरफ से जो मेनू चार्ट दिया गया है कि किस प्रकार का भोजन देना है, उस प्रकार का भोजन तो मैं नहीं दे रहा हूँ।
ये बात वायरल हो जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है, तो हम लोगों की जो नौकरी है खतरे में पड़ जाएगी। और वो उस आदमी से पहले तो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दो और तुम हमारे स्कूल परिसर से बाहर चले जाओ। लेकिन वो जो आदमी होता है, वो आदमी कहता है कि नहीं, आपने जो भोजन बनाया है इसमें बहुत सारी कमी है, तो ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। चूंकि वो प्रिंसिपल था, हेडमास्टर था, वो तो दबंग किस्म का था ही। थोड़ा सा शोर हंगामा होता है तो उस स्कूल के जितने भी टीचर थे, अध्यापक थे, अध्यापिका थी, सब पहुंच जाते हैं और सारे लोग वो जो आदमी होता है उससे बदतमीजी करना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं बता दूं, वो जो आदमी होता है उसकी उम्र वह मुश्किल 35 साल थी। सारे लोग उससे बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन वो जो आदमी था अपने काम में लगा हुआ था और प्रिंसिपल से कह रहा था कि एक तो आपके भोजन की क्वालिटी बहुत कम है और आपने जितना भोजन बनवाया है, मैं अटेंडेंस देखना चाहता हूं कि आपने रजिस्टर पर कितने बच्चों की हाजिरी लगाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ मूठ का हाजिरी ज़्यादा लगा रहे हो, सरकार से पैसा तो ज़्यादा बच्चों का उठा रहे हो, लेकिन यहाँ पर भोजन कम बच्चों को खिला रहे हो। ये बात जो ही वो हेडमास्टर सुनता है कि वो तमतमा जाता है, उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और इसी बीच में उस स्कूल की एक जो अध्यापिका होती है, जो अपने क्लास में बैठकर आराम फरमा रही थी, हंगामा सुनकर बाहर आती है और ज्यों ही उस आदमी को देखती है कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसको देखते ही वो महिला सबसे कहने लगती है कि इस आदमी को मारो। ये जो आदमी है इससे पहले भी कई स्कूल में जाकर उस स्कूल की लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर चुका है, छेड़खानी कर चुका है। गांव वाले जब वहां पहुंचते हैं तो गांव वाले को बताया जाता है और वो महिला जो अध्यापिका होती है वो सबसे आगे होती है और वो सबसे बताती है कि देखिए, इस स्कूल में आपकी लड़कियां, आपकी बेटी, आपकी बहन पढ़ती है और उस स्कूल में इस तरीके का मनचला आदमी घुस जाता है, लफंगा आदमी घुस जाता है, तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? ये बात जो ही गांव के लोग सुनते हैं तो वो एकदम आक्रोश में भर जाते हैं और वो उस आदमी को पीटने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन वो जो आदमी होता है, जो सारे लोगों को कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने सिर्फ भोजन की रिकॉर्डिंग करी है और इसी समय ये लोग मुझको पकड़ लिए हैं। फिर भी गांव वाले को वो जो महिला थी उकसाने के फिराक में लगी हुई थी। हेडमास्टर था, उसको पता था कि इसको तो ऐसे भी छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो आए दिन कोई ना कोई विद्यालय परिसर में घुसेगा और रिकॉर्डिंग कर लेगा। और उसको वो जो महिला अध्यापिका होती है वो एक प्लान बताती है, कहती है कि सर ऐसा कीजिए कि पुलिस को बुला लीजिए और इसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं कि वो महिला इस आदमी को देखकर इस पर ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई थी। तो मैं बता दूं, कहानी के शुरुआत में मैंने बताया था, ये जो आदमी है आज से 10 साल पहले एक लड़की से इसको प्यार हुआ था। वो लड़की पढ़ना चाहती थी, उसके पास पैसे की कमी थी, तो वो लड़का खुद मजदूरी कर कर उस लड़की को पढ़ाया था और उस लड़के के पढ़ाई के बदौलत ही वो लड़की सरकारी टीचर बनी थी और उसने भी इस लड़के को धोखा दे दिया। लड़का अंदर से टूट गया, लेकिन फिर सोचा अगर मैं मेहनत करके किसी दूसरे लड़कियों को नौकरी दिलवा सकता हूं तो मैं मेहनत करके खुद भी नौकरी कर सकता हूं। और उसके बाद 25 साल की उम्र के बाद वो लड़का खुद पढ़ना शुरू किया था और उसका परिणाम यह था कि वो शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया था। लेकिन अभी तक वो जो शिक्षिका थी, अध्यापिका थी, उसको ये नहीं पता था कि ये शिक्षा विभाग का ऑफिसर है जो चेकिंग करने आया है। और इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था, ना गांव वालों को, ना स्कूल के किसी भी मास्टर को, प्रधानाध्यापक को, किसी को भी नहीं। उस अध्यापिका के आइडिया पर प्रधानाध्यापक ने पुलिस को बुला लिया और साथ ही वीडियो को भी इन्फॉर्म कर दिया कि सर देखिए, इस स्कूल में एक आदमी घुस आया है। और उस अध्यापिका ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया और उस प्रधानाध्यापक को समझाया कि ऐसा है कि पुलिस से ये कहेंगे और जितने भी लोग हैं उससे ये कहेंगे कि ये जो मिड डे मील बन रहा था, बच्चों के लिए भोजन बन रहा था,
उसमें ये कोई पदार्थ मिला रहा था, पता नहीं वो पदार्थ क्या है। और फिर वो अपने ही स्कूल की कुछ लड़कियों को तैयार करता है कि जब पुलिस तुमसे पूछेगी तो तुम कहना कि ये क्लास में घुसकर हमारे साथ छेड़खानी कर रहा था। और कुछ लड़कियां प्रधानाध्यापक और उस अध्यापिका की बातों में आ जाती है और राजी हो जाती है कि हाँ, मैं पुलिस के सामने ये बयान दे दूंगी। पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आती है तो उस आदमी को अपने गिरफ्त में ले लेती है, उस आदमी को कमरे में बंद कर देती है। आदमी जो था बिल्कुल भी घबराया नहीं था, वो एक एक बात का जवाब दे रहा था और हर बार प्रिंसिपल से यही कह रहा था, प्रधानाध्यापक से यही कह रहा था कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि कोई जब आपके स्कूल में आकर जांच करना चाहे तो उसके साथ आप इस तरीके की बदसलूकी करें। पुलिस को भी वो कह रहा था कि मुझे आप अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो मेरे खिलाफ कोई आदेश तो होना चाहिए, आप कोई आदेश मेरे खिलाफ लाओ। तब तक गांव वाले भी जो थे उस आदमी के ऊपर आक्रोशित हो चुके थे, क्योंकि गांव वालों को लगता था कि ये आदमी भोजन में कुछ मिलाया है तो हो सकता है कि वो जहर भी हो। इधर वीडियो भी स्कूल पर पहुंचते हैं और जब ही वीडियो स्कूल पर पहुंचकर उस आदमी को देखता है तो उस वीडियो के पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वीडियो उस आदमी को देखते ही एकदम गुस्से से प्रधानाध्यापक की तरफ देखता है और जो प्रधानाध्यापक वीडियो की आंखों में गुस्सा देखता है तो उसको पता चल जाता है कि बात कुछ गड़बड़ है। और वीडियो प्रधानाध्यापक को जाकर कहता है कि तुमको पता है कि तुमने किसको अरेस्ट करवाया है, किसके साथ बदतमीजी की है। वीडियो से वो प्रधानाध्यापक अवाक होकर पूछता है, स्तब्ध होकर पूछता है किसको। तब वो वीडियो बताता है कि ये इस राज्य के शिक्षा विभाग के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं जो तुम्हारे स्कूल में चेकिंग के लिए आए थे और तुम्हारे स्कूल में बहुत सारी शिकायत मिली थी, इसीलिए आए। तुमने जब मुझे बुलाया तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई दूसरा आदमी होगा, मुझे इतना तो पता था कि तुम्हारे स्कूल पर किसी दिन चेकिंग आ सकती है, लेकिन ये नहीं पता था कि आज ही चेकिंग आएगी। और फिर वीडियो की बातें सुनकर वो जो पुलिस थी उसका हाथ पैर फूलना शुरू हो गया और तुरंत ही वो जो शिक्षा पदाधिकारी होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, तुरंत इन्फॉर्म करता है, उसकी जो टीम होती है कई गाड़ियों के साथ, लश्कर के साथ वहां पहुंच जाती है और जितने भी वहां पर दोषी टीचर थे उसको अपने निगरानी में ले लेती है। और उसके बाद ये जो शिक्षा पदाधिकारी होता है उस महिला से एकांत में मिलता है और कहता है कि मैंने ही तुमको नौकरी दिलवाया था और मैं ही तुमसे तुम्हारी नौकरी छीन रहा हूं। एक तो तुम लोग चोरी करते हो और ऊपर से सीनाजोरी करते हो। तुमने एक आम आदमी जानकर मेरे साथ बदसलूकी की। यहां के आम इंसान के साथ तुम लोग भी तो बदतमीजी ही करते हो। हेडमास्टर और जितने भी टीचर थे उस पदाधिकारी का पैर पकड़ के माफी मांगने लगे, लेकिन वो जो पदाधिकारी था वो कहता है कि नहीं, अब ये जांच का विषय है और इस पर जांच होगी, जो दोषी होगा उसको सजा तो मिलेगी ही। लेकिन सबसे पहले वो उस महिला को हमेशा हमेशा के लिए सेवा से मुक्त कर देता है, उसकी नौकरी छीन लेता है और छीनते वक्त कहता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम, अपना शहर अवश्य लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।